तो सबको मालूम हो गया है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और ये नीट का जो रिजल्ट है वो 11 बजे रात को आया था और मैं उस समय जगा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, कभी ना कभी आएगा। तो मैं सुबह से ही चेक कर रहा था रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा। और जैसे ही 11 बजे रिजल्ट आया मैंने साइट ओपन किया और अपने एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड वगैरह डाल के मैंने लॉगिन किया। और जब लॉगिन किया तो 50 100 कुछ ऐसे करके एरर आ रहा था और ऐसा 4 5 बार करने के बाद से एकदम से साइट ब्लॉक हो गई थी। फिर 12 बजे के आसपास मैंने कई बार मतलब प्रयास किया था, 10 12 बार तक। और ये था कि रिजल्ट देख के ही सोना है। बाकी जब रिजल्ट देखा तो नींद ही उड़ गई। और मेन बात तो ये है कि नींद भी नहीं आ रही थी रात को। तो ले दे के कैसे भी सो गए और अभी जगे हुए हैं। तो मेरा ये था कि मैं अपना रिजल्ट का जो है फीलिंग है और जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मैं वो वाला वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं इस वीडियो में अपनी सारी वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो रिजल्ट के बाद मतलब मुझे फील हो रहा है और मैं अब क्या करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें। क्योंकि जो मेरा रिजल्ट है उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 480, मतलब 480 नंबर आ रहे हैं। और वी नो वेरी वेरी वेल कि इस पे कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलने वाला है इन यूपी फॉर जनरल एंड ओबीसी। तो अब ये आ रहा है मन में कि कोई भी मिल जाए, तो मतलब लास्ट तक देखना होगा कि क्या मिल रहा है। और दूसरी चीज़ें ये है कि ये सच्चाई है और सच्चाई से भाग नहीं सकते कि कब तक भागते रहेंगे। ये तो सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करना ही था। और मतलब अभी आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि मैं 1 महीना पहले से जानता था और आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स, माई सिली मिस्टेक्स कि मतलब ये इसके वजह से मेरे इतने नंबर ही आ रहे हैं, जो कि 3 मई वाले नीट से बहुत ही कम है। क्योंकि अगर 3 मई वाला जो रिजल्ट था उस पर नंबर आते तो मेरे मतलब ऐसा हो सकता था कि मेरे अच्छे रैंक आते और कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता। बाय द वे आप तो जो होना था हो गया और सच्चाई को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ अभी। बाकी ऐसा फील नहीं हो रहा है। और रिजल्ट के बाद मैं बताऊँ तो मेरे फैमिली में कोई खुश नहीं है। कोई कैसे खुश हो सकता है ऐसे रिजल्ट पे। और मैं भी बहुत ज़्यादा सो नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर फैमिली मेम्बर। और मेरे मन में ये है कि मतलब अब और कितना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से और मैं नहीं मेहनत कर सकता इससे ज़्यादा। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मतलब इससे ज़्यादा और कैसे मेहनत कर सकते हैं। मतलब कोई भी हो अपना एक लिमिट होता है। बाकी मैंने इस पूरे साल मैंने बहुत ज़्यादा पुश किया अपने आप को। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है इसके वजह से मेरे पास। और मैं अभी मतलब घंटों से बातें कर रहा था अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के। तो मेरी माँ कह रही है कि 1 साल और रिपीट करो। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि इतना मेहनत किसी और गवर्नमेंट जॉब वाले में तैयारी कर लोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है कि अच्छी सैलरी होती है, लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, सब कुछ मतलब सेट होता है। तो ये मेरे पिताजी का ओपिनियन है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई कुछ मिल जाए इस पे, जैसे कि वेटनरी या फिर होम्योपैथिक, तो मैं ले लूँ, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन सच बात यह है तो मेरा जो दिमाग है पूरी तरह से ब्लैंक हुआ पड़ा है और मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे स्विच करना है, मुझे कॉलेज लेना है, क्या करना है, अभी मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो दिस वाज कि ये फीलिंग मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मतलब अगर जितने लोग हैं मतलब कुछ लोग तो सेलेक्ट होंगे और बाकी जो मेरे तरह बच जाएंगे। जैसे कि जितने भी लोग हैं जो जिनके 500 से कम मार्क आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हैं। पूरी मतलब नीट में अपीयर होने वाले 90% लोग आप ही मतलब आपके साथ हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और यही फील मैं अपने आप को मतलब यही बातें मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ।
मेजोरिटी ऑफ लोग फेल ही होते हैं। तो मतलब ये भी, लेकिन बात ये है ना कि कोई मतलब मेहनत नहीं दिखता, एट द एंड सबको रिजल्ट दिखता है। और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो फिर मेहनत सारी जीरो हो जाती है। एट द ये एक समय ऐसा आता है कि कोई विश्वास करना भी छोड़ देता है, कि कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं और सब यही बोलते हैं कि तुम तो निकम्मे हो वगैरह वगैरह। खैर अब तो वो भी झेलना ही पड़ेगा। और बाकी यही था। और अब तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और मैं तो यही कहूँगा कि मतलब आपका एक फर्स्ट ड्रॉप था और 500 के आसपास पहुँचे हैं, तो यू आर इन द गुड स्टेज। और आप एक बार और ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बार और ड्रॉप लेना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप था। क्योंकि ये नीट की जो जर्नी है ना, आसान नहीं होती। मतलब सब कुछ इतना मेंटेन करके चलना होता है। कभी पेपर लो आ जाता है, कभी पेपर हाई आ जाता है, कभी कुछ ऊपर कर देते हैं, कभी कुछ नीचे कर देते हैं। तो ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम तो खैर एग्ज़ाम ही होता है। बस इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी हमेशा आपके साथ शेयर करूं, और अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मुझे रिपीट करना है या नहीं, कि मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मुझे स्विच करनी है। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी आगे की जर्नी ऐसे शेयर करता रहूं, मैं मुझे ड्रॉप लेना है, तो फिर अगर मुझे ड्रॉप लेना तो एक स्टैंडर्ड होगा मेरा ड्रॉप लेने का, और ये इंश्योर करके ड्रॉप लेनी है कि मुझे इस बार सेलेक्ट हो जाना है। तो ड्रॉप का ये मतलब ये रहेगा मेरा स्टेप रहेगा कि मुझे वन अनदर नहीं जाना पड़ेगा इसके बाद। तो ये मेरी मतलब पर्सनल माइंडसेट है। बाकी अगर अगर मतलब अगर मैं अपना ड्रॉप लेता हूँ वन अदर, तो मैं अपना पूरे मतलब पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक आप, अभी तो काउंसलिंग होगी तो उसमें मैं देखूँगा कि मुझे क्या मिल रहा है। और पार्शियल ड्रॉप का सिस्टम अभी नोटिफिकेशन में तो वो ख़त्म हो चुका है, तो पार्शियल ड्रॉप तो होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाय बाय।